जो एग्जाम्पल मैं यहाँ करवाऊंगा उसी में से आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। उसी में से आपको 5-6 एंट्री मिल जाएंगी पेपर में करने के लिए। ओके, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा अच्छे हो गए और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इन सारी बातों में एक बात मिथ है। मिथ क्या है? मिथ ये है कि ये चैप्टर बहुत टफ है। ये मार्केट में एक हवा बना रखी है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबसे ज्यादा टफ है, ये समझ ही नहीं आता है। इसलिए टीचर भी क्या करते हैं, इसको करवाते ही नहीं है सही से। कुछ टीचर करवाएंगे, ऊपर ऊपर से करवाएंगे, कुछ करवाते ही नहीं है, कहते हैं कि करवाना ही क्या है, बच्चों को समझ आना नहीं है, क्योंकि वो समझाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें लगती है थोड़ी सी मेहनत। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये चैप्टर इतना ज्यादा ईजी है ना, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा इस चैप्टर को करने के बाद। आप डरोगे नहीं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन वाले बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आपको इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जांपल मैं यहाँ करवाऊंगा उसी में से आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। थ्योरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा है, रोहन सोल्ड गुड्स टू आर्यन 7300 बट रिकॉर्डेड एज अ 3700। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, हमने क्या करा, हमने गुड्स बेचे हैं आर्यन को 7300 के, बट मैं रिकॉर्ड किसमें कर लिया, उनसे रिकॉर्डिंग वाली एरर है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया 3700 रुपए से। रिकॉर्ड करना था 7300 से, रिकॉर्ड कर लिया 3700 से। अब हमें गलतियों में सुधार करना है, तो सुधार करने के लिए हमें अपने 4 स्टेप को फॉलो करना है। अगर इसने ये 4 स्टेप कर लिए फॉलो, उसका आंसर एक बार में सही आएगा। पहले रॉन्ग एंट्री करनी है हमें। आर्यन को माल बेचा है, आर्यन हमारा हो गया डेटर, आर्यन को डेबिट कर देंगे, आर्यन टू सेल्स, या तो जनरल एंट्री होती है सिंपल सी, आर्यन टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट। कितने से? गलत कितने से करा है, गलत वाला बताना है यहाँ पे। 3700 से करा है ना, तो 3700 यहाँ पे लिख दो बड़े आराम से, नरेशन बीइंग रॉन्ग एंट्री पास। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमें जो मार्क्स मिलेंगे, हमें सिर्फ इस रेक्टिफाई एंट्री के मार्क्स मिलेंगे, हमें इन 3 स्टेप का कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसे आप रफ में करके दिखा सकते हैं, आप इसे वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम परमिट करे एग्जाम में, आप वैसे कर सकते हैं। मार्क्स जो हमें मिलेंगे, मेन सॉल्यूशन हमारा ये रेक्टिफाई एंट्री वाला होने वाला है। तो लेकिन इस रेक्टिफाई तक पहुंचने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आंसर सही होगा, अदरवाइज आपका रेक्टिफाई गलत हो जाएगा। तो हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी, अब करेक्ट एंट्री पास करो। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने माल कितने का बेचा है आर्यन को, आर्यन को हमने माल बेचा आर्यन टू सेल्स अकाउंट। कितने से करना चाहिए था ये, बताओ फटाफट से, कितने से करना चाहिए था ये करना था हमें 7300 से। ठीक है, ये गलत एंट्री हम कर चुके हैं, हमें ये करनी चाहिए थी, ये हुई नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, जो रॉन्ग एंट्री पास करी थी उसको रिवर्सल कर दो। रॉन्ग एंट्री पास करी थी ना, तो रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब उल्टा कर दो एंट्री को। क्या एंट्री है, सेल्स टू आरएन कर देंगे, बस कर दिया, बस तो हो गया। अब हमें करनी है रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। ये रिवर्सल करवाया क्यों है, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो क्या करो, अब रॉन्ग एंट्री को भूल जाओ, अब कैसे करो, अब बस रिवर्सल को देखो, इसे देखो, तुम रिवर्सल को देखो, रिवर्सल एंट्री तुम्हें दिखेगी। तुम करेक्ट एंट्री को देखो, फिर करेक्ट एंट्री तुम्हें दिखेगी। अब क्या करो, अब इन दोनों को कंपेयर करो आपस में। देखो सेल्स डेबिट है और सेल्स यहाँ पे क्रेडिट है, तो सेल से सेल क्या हो गया, कट हो गया मेरा। इन कितने से, सिर्फ 3700 से। तो यहाँ पे 7300, यहाँ 3700 है, 3600 बचेगा, तो सेल्स मेरी कितने से बच गई, 3600 से। जिस तरफ बचेगा अमाउंट वहां लिख दो। तो सेल्स इधर का बच रहा है, नीचे बच रहा है, तो टू सेल्स कितने से बचा है, 3600 से बचा है नीचे। और आर्यन, आर्यन को काटो, आर्यन कट गया इधर से, कितना से कटा है, 3700 से कट गया, बट अभी आर्यन 3600 से आर्यन ऊपर बच गया। आर्यन अकाउंट डेबिट कर दो 3600 से, तो ये आपका हो गया आंसर, फाइनल आंसर। तो नरेशन क्या लिखनी होती है हमें, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। किसी भी एंट्री में आप ये नरेशन लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये समझ आए वाला क्या हो, देखो एक बार फिर बता दो यहाँ पे हुआ क्या। देखो हमने पहले रॉन्ग एंट्री करी, अमाउंट गलत लिखा था, रॉन्ग एंट्री कर दी। फिर हमने क्या करा, रॉन्ग एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया उसे, और एंट्री होनी क्या चाहिए थी वो एंट्री लिख दी, बस सिंपल। अब करेक्ट एंट्री को और रिवर्सल एंट्री को क्या करा हमने, आपस में कंपेयर करा। क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, जो कटा उसे काट दिया, जो बचा उसे लिख दिया, बस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू आयशा 5000 बट रिकॉर्डेड इन ईशाज अकाउंट। हमने माल बेचा है किसको, आयशा को, हमने रिकॉर्ड किसमें कर लिया, ईशा के बुक्स में। गलत एंट्री सही, क्या करेंगे, ईशा टू सेल्स, ईशा टू सेल्स कितने से कर दिया, अमाउंट में कोई गलती नहीं, सिर्फ नाम में गलती है, अमाउंट तो ठीक आ रहा है। ये क्या होगा, डेबिट हो गया कितने से, 5000 से, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, हमने ये कर दिया, लेकिन सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री मानी चाहिए, आयशा को डेबिट करना था हमें, चलो आयशा को डेबिट कर देते सही एंट्री में, यहाँ पे टू सेल्स, बस कितने से, 5000 से, तो यहाँ 5000 से डेबिट। फिर क्या करते हैं, फिर रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करते हैं, यानी उल्टा करते हैं, इसको उल्टा कर दो बस। यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स टू ईशा, कितना
5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। फिर फाइनल आंसर हम लोग करते हैं, रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। रेक्टिफाई एंट्री कैसे करते हैं? जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस किस में करते हैं? रिवर्सल एंट्री में और करेक्ट एंट्री में। करेक्ट एंट्री में रिवर्सल करो फटाफट से इनका। सेल्स 5,000 की, सेल्स 5, ओ सेल्स सेल तो पूरी कट गई इस बार। ऐसा कितना सिंपल हो गया, बचा क्या? ऊपर इधर डेबिट में बचा आपका आयशा, इधर क्रेडिट में बचा क्या? ईशा। तो आयशा को डेबिट कर दो, आयशा। और क्रेडिट में क्या बचा? क्रेडिट में नीचे ईशा बचा है। नरेशन वही बीइंग रेक्टिफाइड। तो अब अगला एग्जांपल हमारे क्या? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, रिकॉर्डेड। हमने रिकॉर्ड कैसे कर लिया? रिकॉर्डेड एज अ सेल्स टू समीर ऑफ 3,000। हमने परचेज करा था आमिर से 3200 रुपए और रिकॉर्ड कर लिया एज अ सेल्स। हो सकता है आपका अकाउंटेंट क्या पता फोन में बिजी हो, इसलिए उसने जल्दबाजी में परचेज की एंट्री को सेल्स रिकॉर्ड कर लिया और अमाउंट भी गलत लिख दिया। वाह। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले रॉन्ग एंट्री पास करते हैं। इसे सेल्स करिए हमने समीर को, तो हमने कर लिया समीर टू सेल्स। सेल्स की एंट्री यही होती है ना, सेल्स बढ़ता तो क्रेडिट, और सेल्स क्रेडिट डेटर बढ़ गया हमारा, समीर टू सेल्स अकाउंट। डेबिट कर दो कितने से? 3,000 से। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? होना चाहिए था परचेज की एंट्री। तो परचेज क्या होगा इसमें? परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, कितने से? 3200 से होना चाहिए था। और टू किससे परचेज? आमिर से परचेज करा है, आपको आमिर लिखना है यहाँ पे। तो रॉन्ग एंट्री थी, उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो, उसको उल्टा कर दो, सेल्स टू समीर। और हमने इसके बाद क्या सीखा? इसके बाद हमने सीखा है कि रिवर्सल एंट्री को और करेक्ट एंट्री को क्या करना है? आपस में कंपेयर करना है। जो कटेगा उसे काट देंगे, जो नहीं कटा, जो बच गया उसे जैसा का तैसा लिख देंगे, उसके सामने जो भी आ रहा होगा। ठीक है, तो सेल्स नहीं कट रहा है, परचेज नहीं कट रहा है, समीर नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें। कैसा है वैसा का वैसा लिख दो। डेबिट में क्या क्या आ रहा है आपका? सेल्स डेबिट में आ रहा है, और क्या डेबिट है? परचेज भी डेबिट है, तो परचेज भी डेबिट कर दो। क्रेडिट में क्या है? टू समीर क्रेडिट है और टू आमिर भी क्रेडिट है, आमिर को भी क्रेडिट कर दो। बस तो कटा उसे काट दिया, और इसमें तो कुछ कटा ही नहीं, वरना जो कटा उसे काट के जो बचा रिमेनिंग उसे लिखते हैं, तो सारा का सारा आ गया। तो जितनी एंट्री टिपिकल होगी, जितनी ज्यादा गलतियां उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा। बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए मुश्किल होगा एक एंट्री में 4 गलतियां आ गई, तुम खुश रहना कि 4 गलतियां आई और इजी पड़ गया क्वेश्चन, कुछ काटने को नहीं मिला, जैसा का जैसा लिख दिया। तो सेल्स कितने से थी? 3,000 से थी, यहाँ पे 3,000 लिख दिया। परचेज कितने? 3200 की है। समीर कितने का है? समीर 3,000 का है, समीर को 3,000 लिख दिया यहाँ पे। और आमिर 3200। एंट्री भी मैच, देखो डेबिट मैच, अब क्रेडिट भी मैच, ऑर्गेनाइजेशन वही पुरानी वाली, रेक्टिफाइड। इतना सिंपल है चैप्टर। ऐसा ही पूरा का पूरा चैप्टर है, इतना ही इजी। ठीक है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने सेल्स करी है 60,000 रुपए की, बट रिकॉर्ड कर लिया उसे परचेज बुक में। तो ये क्या हो गया भाई साहब? सेल्स करी है 60,000 की, उसे रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में। चलो रॉन्ग एंट्री करो, तो समझ आ गई होगी बेटा आंसर परचेज की एंट्री क्या होती है। करेक्ट एंट्री होनी की चाहिए, हमने सेल करी थी तो सेल की एंट्री करते हैं। अखिल टू सेल्स अकाउंट, कितना? वो भी 60,000 से करना चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल। रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल यानी कि उल्टी कर दो एंट्री को। ठीक है, तो अखिल टू परचेज कर दो यहाँ पे। कितना? बिल्कुल 68,000। बताओ कोई टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है, मजा आ गया बल्कि। अब फिर क्या करते हैं? इसके बाद करेक्ट एंट्री को और रिवर्सल एंट्री को क्या करो? कंपेयर करो आपस में, दोनों की लड़ाई करवा दो। जो बच गया वो बच गया, और जो खत्म हो गया वो चला गया दुनिया से। दुनिया से चला गया, उसके बाद एंट्री में ही नहीं आएगा। दोनों की लड़ाई करवाएंगे और कौन मिलेगा हमें, देखते हैं। तो अखिल डेबिट में है, ये भी डेबिट में। ओह नहीं कटेगा, जब दोनों आमने सामने आएंगे तो नहीं कटेंगे। एक डेबिट में होना चाहिए और एक क्रेडिट में, तभी तो कटता है। यहाँ तो सामने सामने है, तो दोनों नहीं कटेंगे, बल्कि क्या हो रही है, डबल हो रहा है। ओहो, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब मुझे अखिल को 2 बार डेबिट करना है, तो मैं 2 बार डेबिट करने से अच्छा एक काम करता हूँ, एक बार यहाँ नाम लिखता हूँ अखिल का, और अमाउंट को ऐड करके लिख दूंगा उसमें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ बिल्कुल सही रहेगा। तो डेबिट करना है, कितना हो गया? 60,68,000, 1,28,000। 1,28,000 से हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कुछ सेल्स इधर है, ऊपर सेल्स नहीं तो नहीं कटी, तो सेल्स की सेल्स आ गया इधर आपका। टू सेल्स अकाउंट। परचेज भी बच गया मेरा, परचेज भी नहीं कटा, तो परचेज भी लिख देंगे। टू परचेज अकाउंट कितने का? ये 68,000। बताओ डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है आपस में? 60 प्लस 68, 1,28,000, और ऊपर 128 तो आएगा डेबिट में आपका। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फिफ्थ एग्जांपल क्या है। फिफ्थ एग्जांपल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ये एंट्री आपके पेपर में आने ही वाली है, और आपके पेपर में 5 एंट्री है, तो उनमें से एक एंट्री आपकी ये वाली होने वाली है। इसलिए मैंने यहाँ बता भी दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल कृपया करके बहुत ज्यादा ध्यान देना। और बहुत ज्यादा सिंपल भी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं टफ है। हम लोग ना ये मानते हैं कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो टफ है हमारे लिए। नहीं, कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो वो इजी भी हो सकती है, और ये उनमें से ही एक है, ये इजी है। ध्यान दो बस। फर्नीचर परचेज 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने फर्नीचर परचेज करा, हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया एज अ परचेज बुक में। अब याद करो, जब भी फर्नीचर या कोई असेट परचेज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? असेट अकाउंट डेबिट। असेट को बढ़ाते हैं, ना कि परचेज को। परचेज तो कब डेबिट होती है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं। ये गुड्स थोड़ी है, अगर इसका फर्नीचर का बिजनेस होता तो हम मानते कि ये फर्नीचर इसके लिए क्या गुड्स है, बट यहाँ तो इसके लिए एसेट है। तो रॉन्ग एंट्री क्या कर लिया हमने? हमने रॉन्ग एंट्री कर ली है, परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया हमने। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश लिखो, बैंक लिखो, हो सकता है कि क्रेडिट पे परचेज करी होती तो उसका नाम है, हमने 10,000 रुपए का परचेज रिकॉर्ड कर लिया।
अब बताओ सही होना क्या चाहिए था? सही होना चाहिए था फर्नीचर डेबिट, क्योंकि असेट बढ़ी है और असेट बढ़ती है तो डेबिट। अब तो ये तुम्हें अच्छे से याद होगा, अब थोड़ी तुम्हें इसमें दिक्कत होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अब लास्ट में आ गए हो बिल्कुल ही। तो फर्नीचर टू कैश कर दिया हमने, ठीक है। फर्नीचर अमाउंट तो ठीक ही लिखा है, अमाउंट में तो कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल। तो उल्टी कर दो एंट्री को फटाफट से। रॉन्ग एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 से, यहाँ पे भी 10,000 से। अब इसके बाद क्या करना होता है आपको? इसके बाद आपको रिवर्सल एंट्री की और करेक्ट एंट्री की आपस में लड़ाई करवानी है। जो बच गया वो आपका रेक्टिफाई, और जो चला गया वो चला गया, ठीक है, वो कट गया इसका मतलब। तो कैश डेबिट में है और उधर कैश आपका क्रेडिट में है। तो कैश यहाँ पे क्या है? डेबिट में है, और कैश यहाँ पे क्या? क्रेडिट में है। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसल, ठीक है। बचा क्या? इधर आपका बचा फर्नीचर डेबिट, तो फर्नीचर को यहाँ डेबिट लिख दो। क्रेडिट में क्या बचा हमारे पास? क्रेडिट में परचेज बचा है, तो परचेज आ गया यहाँ पे आपको। देखो तो हमारी 6 एंट्री क्या है, चलो उसे पढ़ते हैं। Wages paid for installation of machinery recorded as a expense of 7,000। ये एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो एंट्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एंट्री जो हमने करी वो इंपॉर्टेंट थी, और जो सिक्स्थ एंट्री है ये भी बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने वेजेस पे करें किस चीज के लिए? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है। उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं एक्सपेंस ऑफ 7,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो और उस एसेट को जब तक आप रेडी टू यूज के लिए अवेलेबल ना कर लो, यानी जब तक आप उसे यूज करने की हालात में ना ले आओ, उस पर किए गए सारे खर्चे आपके क्या करते हैं? कैपिटलाइज किए जाते हैं। कैपिटलाइज किया जाता है यानी कि उस पर जो भी खर्चे किए जाएंगे वो आपकी कॉस्ट में ऐड होंगे, वो आपकी असेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इंस्टॉल करवाई अपनी मशीनरी को, तो मशीन को इंस्टॉल करवाने के बाद ही आप मशीन को यूज कर सकते हो। तो इंस्टॉल करवाओगे तो वो खर्चा आपका किसमें माना जाएगा? वो आपका माना जाएगा अपनी मशीन को खरीदने में ही खर्चा करा है, आपका मशीन में ही डेबिट होना था। बट हमने क्या करा? उसे हमने उसे एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो हमने क्या करा? हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, टू कैश 7,000 कर दिया। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमें क्या करना था? हमें मशीनरी की कॉस्ट बढ़ानी थी। कितना? 7,000 से। उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? कैश डेबिट टू वेजेस क्रेडिट। 7,000 इधर लिख दिया और 7,000 नीचे लिख दिया। अब फिर वही कैसे करो? क्या करो? लड़ाई करो। किस किस की? करेक्ट एंट्री की और रिवर्सल एंट्री की। तो उनके आपस में लड़ाई करवाएंगे। जो बच गया वो बच गया, जो नहीं रहा उसको टाटा बाय बाय, ठीक है। तो कैश हमारा कितना है? डेबिट, और कैश क्रेडिट, और डेबिट से क्रेडिट आपस में क्या होता है? बोलो क्या होता है? बिल्कुल सही, कैंसल हो जाता है। तो डेबिट से क्रेडिट हमारा क्या हो गया? कैंसल हो गया। बचा क्या? मशीनरी बचा डेबिट में, तो डेबिट में लिख देते मशीनरी को आराम से, क्या दिक्कत है? मशीनरी हमने क्या कर दिया? डेबिट में लिख दिया। और क्रेडिट में क्या बचा? क्रेडिट में बचा वेजेस, तो वेज को क्रेडिट कर दो फटाफट से इधर लाके। टू वेजेस कितने? पूरे 7,000 के। अमाउंट में तो कोई कटौती नहीं है, रेक्टिफाइड। तो अगली एग्जांपल में देखते हैं। तो अगले एग्जांपल हमने क्या करा है? हमने परचेज रिटर्न करी है मोहन को। परचेज रिटर्न करी है मोहन को 4500 रुपए की। उसे रिकॉर्ड कर लिया किसमें? एज अ सेल्स रिटर्न बुक 4,000। हमने क्या? उसे परचेज रिटर्न करी थी, हमने माल वापस करा था, हमने उसे एज अ सेल्स रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? आपका सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का उसका उल्टा होगा, यानी डेबिट बैलेंस होगा। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने? सेल्स रिटर्न 4,000 से रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं। टू मोहन, हमने ये कर दिया। अब सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज रिटर्न होना चाहिए। परचेज का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट या क्रेडिट? परचेज का बैलेंस डेबिट बैलेंस, लेकिन ये तो रिटर्न है, उसका उल्टा होगा। तो परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट करनी चाहिए थी आपको। तो टू परचेज रिटर्न 4500 नीचे लिख देता हूँ। और डेबिट किसे करते? आपने माल वापस कराया मोहन को, अब एक क्रेडिटर कम हो गए ना। जब आपने मोहन से परचेज करी होगी तो मोहन आपका क्रेडिटर बन गया होगा। अब आप वापस कर रहे हो तो क्रेडिटर कम होंगे, क्रेडिटर कम होंगे तो डेबिट करना पड़ेगा। तो मोहन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि मोहन हमारा क्रेडिटर रहा होगा। 4500 ये करना चाहिए था। अपनी गलतियों को उल्टा कर दो, अपनी गलतियों का रिवर्सल करो। तो मोहन टू सेल्स रिटर्न कितना? 4,000 से। अब इसके बाद क्या करना होता है? रिवर्सल एंट्री को और करेक्ट एंट्री के आपस में क्या करवाएंगे? लड़ाई करवाएंगे। जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मोहन डेबिट में है, मोहन डेबिट में है। क्या डेबिट डेबिट आपस में कटेंगे? नहीं कटेंगे। अगर ये मोहन क्रेडिट में होता तो कट जाता है। तो आमने सामने है, कोई दिक्कत नहीं, आमने सामने है तो उसको लिख देंगे वैसा का वैसा। मोहन डेबिट कर दो 4500 और 4,000 दोनों को ऐड करके लिख दिया। टू क्रेडिट में क्या क्या बचा मेरे पास? सेल्स रिटर्न पूरा बच गया, क्योंकि डेबिट में सेल्स रिटर्न नहीं कट रहा है। टू सेल्स रिटर्न 4,000 से, और परचेज रिटर्न भी क्या है? क्रेडिट में बच रहा है मेरा, तो इसे भी लिख देंगे। टू परचेज रिटर्न 4500 से। तो ये आपकी डबल साइडेड जितनी भी एरर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके पेपर में आएंगी, अब खुद ही सोचो क्या ये चैप्टर इतना टफ है? जितना लोग इतना हुआ बनाते हैं इसका, ये तो चैप्टर कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल, फिर रिवर्सल और करेक्ट एंट्री को आपस में कंपेयर करा, जो कट गया उसे काट दिया, जो नहीं कटा उसे उसके पैसा का वैसा लिख दिया सामने सामने। इतना सा काम करना है बस।
और जर्नल एंट्री भी इतनी कोई टफ नहीं आने वाली है, बेसिक बेसिक आने वाली है, और जितनी भी है वो मैंने करवा दी है। इनमें से आपकी कोई ना कोई एंट्री फंस जाएगी पेपर में। जब डबल साइड एरर होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंगल साइड एरर होगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए शुरू करते हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये होती है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है कि डबल साइड एरर का क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको 3 वर्ड दिख जाए समझ जाना कि सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है। क्या क्या? अगर आपको क्वेश्चन में कहीं डेबिटेड दिख जाए या क्रेडिट दिख जाए या पोस्टेड दिख जाए, अगर इन तीनों में तो कोई सा ही वर्ड आपको दिखा तो समझ जाना है कि सिंगल साइडेड एरर का क्वेश्चन है, यानी कि दूसरी साइड सही लिखी है और एक साइड हमने गलत कर दिया है। अगर ये 3 वर्ड आपको दिख जाए तो हम आराम से पहचान जाएंगे नैनो सेकंड्स के अंदर सिंगल साइड एरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या? डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड, तो ये याद रखना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्रेडिट सेल्स टू जावेरी 3,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। क्रेडिट कर दिया, देखो लिखा है ना क्रेडिटेड, और ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र में से एक वर्ड है ये रहा। तो बस मतलब क्या, सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है ये। तो अब सबसे पहले क्या करना है, तरीका वही जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, 4 स्टेप क्वेश्चन सॉल्व वन शॉट। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इस बार हम करेक्ट एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेल की एंट्री बताओ क्या होती है, क्रेडिट सेल की एंट्री, कावेरी टू सेल्स, कावेरी टू सेल्स 3,000। तो ये एंट्री आपकी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, बट ये हुई नहीं है। हुआ क्या सर, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया किसको, जावेरी को, टू जावेरी। जावेरी डेबिट होना था बट हमने क्या कर दिया, देखो क्रेडिट कर दिया। देखो ये होना चाहिए डेबिट और यहाँ हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और दूसरी साइड जो सेल वाली है वो तो सही है अपनी जगह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बताओ ऐसा अकाउंटेंट है उसे यही नहीं पता है कि एक चीज डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, दोनों चीजें क्रेडिट कर दी। इससे अच्छा तो तुम लोग सोच रहे हो कि हम ही कर लेंगे, क्या हमें पता था एक चीज डेबिट एक क्रेडिट होती है। देखो कैसे कैसे नालायक अकाउंटेंट है, दोनों चीजें उसने ऐड कर दी। गलती हो जाती है, टेंशन मत, रॉन्ग एंट्री कर ली। अब रॉन्ग एंट्री के बाद क्या करते थे, रॉन्ग एंट्री के बाद रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते थे, यानी कि रॉन्ग एंट्री को उल्टा करते थे। तो बस यहाँ पे दोनों चीजें क्रेडिट है, तो अब रिवर्स करोगे तो दोनों चीजें डेबिट जाएंगी, दोनों चीजों को डेबिट कर दो। जावेरी को डेबिट कर दो, इधर 3,000 से डेबिट, और सेल्स भी डेबिट हो गई। और क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में तो कुछ देखो, जब यहाँ कुछ साइन तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जब हम रिवर्स कर देते हैं एंट्री को, उसके बाद हमारा रॉन्ग एंट्री से कोई लेना देना नहीं बचता, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हमारा नया रिश्ता जुड़ता है किससे, रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री से। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों की लड़ाई करवाएंगे। लड़ाई करवाने के बाद जो कट जाएगा आपस में वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो चलो काटना शुरू करते हैं। तो जावेरी डेबिट में, जावेरी डेबिट में इधर भी, तो दोनों नहीं कटेंगे। कोई भी चीज कटने के लिए दूसरी चीज उसका अपोजिट साइड होनी चाहिए, यानी डेबिट में है तो क्रेडिट में, और क्रेडिट में है तो डेबिट में। तो यहाँ पे देखो सेल्स डेबिट है मेरा, सेल्स क्या है मेरा, यहाँ पे क्रेडिट है। तो अब ये हमारा कट जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या हमारा, जावेरी बचा है डेबिट में। तो जावेरी को 2 बार लिखना है मुझे, जावेरी डेबिट 3,000 से और फिर जावेरी डेबिट 3,000 से। तो एक काम क्यों ना करूं, मैं दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा एक ही में अमाउंट ऐड करके लिख देता हूं। मैं जावेरी का कितना 6,000, टू क्या करें, ओह अब टू करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो एक चीज याद रखना, जिसका कोई नहीं होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, जब कुछ ना मिले तुम्हें दूसरी साइड, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं किस नाम से, सस्पेंस के नाम से। तो सस्पेंस अकाउंट अब आता है आपका पिक्चर में। ये है हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हीरो। जब भी कोई मुसीबत में होगा तो उसे बचाने के लिए कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट उसे बचाने के लिए आ जाएगा। जब भी वो देखेगा कि कोई अकेला है तो उसकी मदद करने के लिए सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले आ जाएगा। तो इस एंट्री को दोबारा समझाता हूँ, उसके बाद हम फटाफट सारी एंट्रीज कवर करेंगे इंपॉर्टेंट वाली। इस एंट्री को एक बार फिर समझाया तो क्रेडिट सेल टू जावेरी 3,000 का था, उसे हमने क्रेडिट कर दिया। जब सेल्स करोगे क्रेडिट पर तो आपके डेटर बढ़ेंगे, डेटर को आपको डेबिट करना चाहिए था, तो डेटर को हमें डेबिट करना चाहिए था, बट गलती से हमने क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। ठीक है, और दूसरी साइड हमने सही लिखी थी, इसलिए दूसरी साइड में कुछ भी नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो बस रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद करेक्ट एंट्री और रिवर्सल में आपस में कंपैरिजन करेंगे, जो कट जाएगा उसे खत्म कर देंगे, जो बचेगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अगर दूसरी तरफ लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम कवर कर देंगे सस्पेंस से। ठीक है, अभी सस्पेंस अकाउंट को कहीं पे भी आ सकता है, इसका नेचर कैसा होता है इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का नेचर कैसा भी हो सकता है। अगर रियल अकाउंट में प्रॉब्लम है तो रियल अकाउंट के पास चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है ये, और क्या आपका नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। तो ये सब जगह काम करता है। अपने अगले एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं और फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल खत्म करते हैं। बाहर एक भी एंट्री आपको पेपर में नहीं मिलने वाली है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, देखो डिस्काउंट अलाउड 5,000 का, क्रेडिट कर दिया हिज अकाउंट 5800। फिर से देखो सिंगल साइड एरर है, कैसे पता चला, क्रेडिट लिखा है यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू तो डेटर 5,000 से आना चाहिए। हमने करा क्या, बल्कि हमने गलती कर दी, लिखा क्या, हमने क्रेडिट कर दिया। हमने जो अपना हिज अकाउंट, हिज यानी क्या, हिज मानने की कोई पर्सन, पर्सन का मतलब हमारा डेटर, हमने डेटर को क्रेडिट कर दिया 5800 से, करना था 5,000 से, हमने कर दिया 5800 से। तो देखो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई हमारी, रॉन्ग एंट्री हमारी कुछ इस प्रकार बनी होगी, डिस्काउंट अलाउड 5,000 और टू डेटर, डेटर लिख दिया हमने 5800 से। अब इसके बाद क्या करो, वापस रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर दो, उल्टा टांग दो रॉन्ग एंट्री को। डेटर कितने से हो जाएंगे हमारे डेबिट में, इस बार डेटर होगा 5800 से टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड तो ठीक ही लिखा है, खैर
5000 से। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद आपस में लड़ाई करवाओ रिवर्सल की और करेक्ट एंट्री की। तो गया, उसे जाने दो। कितने से डेटर खत्म होगा मेरे 5000 से, यहाँ से 5000 से कैंसिल हो गए, बचे कितने के 800 के बचे अभी फिलहाल। तो 800 से हमने यहाँ लिख दिए, क्योंकि वो 5800 था और वो 5000 था, तो 5000 से 5000 तो कैंसिल हो गया, 800 तो बचे हैं लेकिन अभी, तो 800 जो बचे वो लिख दिए, क्या टेंशन की बात है। डिस्काउंट अलाउड 5000, डिस्काउंट अलाउड 5000, तो पूरा कट गया। याद करो, जब भी कोई मुसीबत में होगा तो बचाने के लिए हमारा हीरो सामने आएगा। हीरो कौन है हमारा, जिसका कोई नहीं होता, उसका सस्पेंस होता है। सस्पेंस। ये हो गया आपकी रेक्टिफाई, खत्म। कितना इजी है, समझ आना है क्या करा। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करने से देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, देखो फर्नीचर परचेज 20,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फिर डेबिटेड लिखा है, यानी फिर सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है। तो चलो फिर करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करें, करेक्ट एंट्री कर लेते हैं एज यूजुअल। तो फर्नीचर परचेज करा है, तो फर्नीचर परचेज की एंट्री हमारी क्या बनेगी, जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो ठीक है, जब भी कोई एसेट परचेज करे तो एसेट आता है ऊपर, फर्नीचर टू कैश लिखा होगा, कैश है बैंक, कैश लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कितना 20,000, बट हमने रॉन्ग कर क्या दिया, देखो हमने रॉन्ग डेबिट कैसे कर दिया, हमने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। जब भी असेट परचेज करते हैं तो असेट डेबिट होती है ना, बट यहाँ तो परचेज डेबिट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रॉन्ग करता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो ठीक है, एक ही साइड गलती है ना, सिर्फ डेबिट साइड गलती बोला ना उसने, डेबिटेड तो बस साइड बोला, उसी तरफ गलती है। अगर होता रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग की गलती होती तो हमने दोनों साइड गलती कर दिया होता, सिर्फ एक साइड गलती हुई है। तो परचेज कितने से कर दिया हमने, 28,000 से, ये तो ठीक ही है। 20,000 रॉन्ग एंट्री करने के बाद क्या करेंगे, रिश्ता तोड़ेंगे रॉन्ग एंट्री से। रॉन्ग एंट्री से रिश्ता तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलो पुराना रिश्ता तोड़ते हैं, नया रिश्ता बनाते हैं। कैश अकाउंट कितना 20,000, ये तो ठीक ही था। और परचेज कितना हो गया, 28,000 लिख लेते हैं। करेक्ट एंट्री और रिवर्सल एंट्री को आपस में लड़ाई करवाएंगे, तो बच गया वो लिख देंगे, कैश डेबिट कैश क्रेडिट, पूरा कैंसिल। फर्नीचर, तो ये तो नहीं कटेगा, फर्नीचर और परचेज दोनों अलग अलग हैं, तो फर्नीचर लिख लो इधर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 20,000 का है फर्नीचर तो, और परचेज कितने का है मेरा 28,000 का, तो टू परचेज लिख दिया मैंने 28,000 से, क्रेडिट कर दिया कितना 28,000 से। लेकिन दोनों साइड तो मैच नहीं हो रही है, डेबिट और क्रेडिट। देखो डेबिट 20,000 है और क्रेडिट 28,000 है, तो 8,000 से डेबिट कर देता हूँ, तो 8,000 से मैंने डेबिट लिख दिया यहाँ पे। डेबिट साइड कमजोर पड़ रही है यहाँ पे, उसे बचाने हमारा हीरो आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, तो बस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल फिनिश। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 30,000 क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। हमने अपनी कोई ओल्ड मशीनरी बेची है, उसे बेच करके हमें 30,000 रुपए मिले हैं, बट हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया एज अ क्रेडिट टू सेल्स। देखो इसे भी सिंगल साइड एरर है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है। जब हम कोई अपनी असेट बेचते हैं, तो जब असेट जाएगी तो असेट को क्रेडिट करना चाहिए, बट हमने क्रेडिट कैसे कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो बस करेक्ट एंट्री करते हैं फिर से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश मिला है मशीनरी बेच के, कैश टू मशीनरी होना चाहिए था 30,000 से, शॉर्ट में एकदम 30 के लिख दिया मैंने, ठीक है। बट हमने कर क्या दिया, हमने क्रेडिट कर दिया किसे, सेल्स को। बस गलती किस साइड है, क्रेडिट साइड में गलती है सिर्फ, ऊपर की साइड तो सही लिखी है, नीचे गलती करी है। तो नीचे क्या लिख दिया हमने, टू सेल्स लिख दिया, एक गलती तो ये कर दी इसी में, और साथ साथ हमने अमाउंट भी गलत लिख दिया। अमाउंट हमने कितना लिखा है 50,000 लिख दिया हमने अमाउंट, देखो ध्यान से। तो डेबिट साइड में हमने क्या करा होगा, डेबिट साइड में तो हमने कैश अकाउंट ही डेबिट करा था। अब क्या करते हैं इसके बाद, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो फटाफट से, तो सेल्स और कैश क्रेडिट हो जाएगा रिवर्स करते ही। कितने से, सेल्स हो जाएगा 50,000 से और कैश हो जाएगा 30,000 से। और फिर वापस से वही करेक्ट और रिवर्सल को आपस में लड़वाते हैं। तो कौन कौन बच गया, डेबिट में बच गया मेरा सेल्स, सेल्स लिखते हैं यहाँ पे डेबिट में 50,000 से। क्रेडिट में मशीनरी बच गया 30,000 से, तो टू मशीनरी 30,000 से। लेकिन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो मैच नहीं हो रहे हैं। अब जो मैच नहीं होता उसको बचाने के लिए हमारा हीरो वापस पिक्चर में आ जाता है। तो क्रेडिट साइड में कमी है, तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट, कितने से 20,000 से। ये हो गया आपका एंट्री रेक्टिफाई, बस ये करना था हमें। और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर ऑफिस बिल्डिंग, डेबिट कर दिया यहाँ पे, इस बार डेबिट कर दिया किसे, वेजेस को। हमने अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके बदले हमने मजदूरों को वेजेस दिए। असेट को बनाते समय जो खर्चा आता है वो हमारा असेट में कैपिटलाइज होता है, कैपिटलाइज होता है यानी कि उसकी कॉस्ट में ऐड होता है, हमारी असेट की वैल्यू को बढ़ाता है। तो वो खर्चा नहीं, हमारी कॉस्ट में का पार्ट होता है। तो बट हमने करा क्या, हमने उसे डेबिट कर दिया वेजेस में। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जब हम कोई एसेट बना रहे थे या एसेट खरीदते हैं, तो उसमें हम जो खर्चा करते हैं तो हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, असेट में डेबिट करना चाहिए, हमें अपनी असेट की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। तो असेट को डेबिट करना था हमें, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी, देखो बिल्डिंग डेबिट और टू कैश, कितने से 40,000 से। तो ये एक्चुअल में एंट्री आपकी बननी चाहिए थी, बट हमने करा क्या, हमने वेजेस को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट ठीक लिखा है, तो वापस फिर से रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल, कैश टू वेजेस कर दो यहाँ पे। अब रिवर्स और करेक्ट आपस में कंपेयर कर दो, देखो कैश 40,000 इधर है और कैश क्रेडिट में है, मतलब ये कैश डेबिट ये कैश क्रेडिट, ये कैंसिल, बचा क्या, बिल्डिंग बचा मेरा, और टू वेजेस 40,000 दोनों तरफ। तो यहाँ तो सस्पेंस की नीड ही नहीं पड़ी मुझे,
तो ऐसे ही मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 में क्या लिखा है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज 10,000 डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने सैलरी पे करी एम्प्लॉइज को और लेकिन डेबिट कर दिया किसे, पर्सनल अकाउंट के उनके। तो सैलरी की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब सैलरी दोगे किसी को तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश नॉर्मल एंट्री होती है। तो लिख दो यहाँ पे सैलरी की एंट्री एक बार, सैलरी टू कैश। ये होना चाहिए था कितना अमाउंट से, 10,000 से। बट हमने करा क्या, हमने डेबिट कर दिया किसे, तो डेबिट कर दिया किसे, सिंगल साइड एरर है, डेबिट लिख के पता चल गया, डेबिट कर दिया उनके पर्सनल अकाउंट को, यानी कि उनके नाम को। तो यहाँ पे नाम नहीं पता तो उसे पर्सनल अकाउंट लिख देता हूँ मैं अभी तो और सिर्फ डेबिट साइड में ही गलती हुई, उसमें डेबिट में लिखा है तो कैश, यानी कि हमने ठीक लिखा है 10,000। बस क्या करो, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट 10,000 से 10 के लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, नहीं तो कट जाएगा। कंपेयर करते दोनों को, कैश 10,000 और कैश 10,000, एक डेबिट में एक क्रेडिट में कैंसिल, सैलरी डेबिट में बचा मेरा और इधर पर्सनल अकाउंट बचा, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट 10,000 से, और इसके मुझे मार्क्स मिल जाएंगे इस रेक्टिफाई एंट्री के। कितना सिंपल है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा सिंपल है, ये टफ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है इस तरीके से करने जाओगे तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 अपना। परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 400, यानी कि परचेज बुक हमारी क्या, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मीनिंग क्या होता है, अंडर कास्ट का मीनिंग होता है आपका कम। अकाउंट में कास्टिंग को टोटलिंग भी बोलते हैं, तो कास्ट हमारा क्या कम है, यानी टोटल हमारा कम है। तो होना क्या चाहिए था, देखो परचेज हमारा कितने से होना चाहिए था, परचेज हमारा होना चाहिए था 400 से होना चाहिए था सपोज मान लो, बट ये क्या, ये कम है कितने से, परचेज हमारा 0 है, राइट में जरूरी नहीं है हमारे इस वाली एंट्री में। क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करके कुछ फायदा तो होने, क्योंकि 0 ही है, तो कटेगा भी तो पूरा 400 बचेगा अल्टीमेटली, और कुछ आया ही नहीं। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा, परचेज डेबिट, परचेज हेड कट गया, बट कितने से, क्योंकि तो 0 है तो 400 ही बच गया इसका मतलब। तो परचेज मुझे क्या करना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट 400, और बैलेंस करने के लिए एंट्री को क्या करेंगे, 0 आएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट। अच्छा अब यहाँ पे अंडर कास्ट है, ओवर कास्ट भी हो सकता था, परचेज बुक की जगह सेल्स बुक भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न बुक भी हो सकता है, परचेज रिटर्न बुक भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं देखो, सेल्स बुक इज ओवर कास्ट, ओवर कास्ट यानी कि ज्यादा है, ओवर है, ओवर टोटलिंग है कितने, 1,000 रुपए से। सेल्स का बैलेंस कैसा होता है, सेल्स का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या है, ये मेरा ज्यादा है, ये कितने से ज्यादा है, 1,000 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए मुझे कम करना है इसको, अगर मुझे 1,000 रुपए से इसे कम करना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, बट अकाउंट में माइनस प्लस तो करते नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्रेडिट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 1,000 रुपए से, अपना आंसर सही करने के लिए। सिंपल है, ये ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें इन 3 स्टेप को नहीं भी करोगे, रफ में ऐसे कर लोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। तो सेल्स को डेबिट कर देंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट डेबिट, और बराबर करने के लिए सस्पेंस ही आएगा यहाँ तो सस्पेंस। फाइनल आंसर हमारा ये होगा। अगर मैं इस स्टेप वाले से करके देखूं तो तब भी ये आंसर निकल के आएगा। एक्चुअली होना क्या चाहिए था मेरा, सेल्स मेरी होनी चाहिए थी 0 होनी चाहिए थी, पर तो कुछ नहीं आएगा। बट है कितनी मेरी सेल्स, मेरी सेल्स है 2 सेल्स 1,000 रुपीज से मान के चलते हैं, ऐसे तो रिवर्स कर देंगे, कैंसिल करोगे तो सेल्स देखो यही आ जाएगा ना, ये 0 से ये 1,000 है तो सेल्स बच गया, और बराबर करने की सस्पेंस, अल्टीमेट वही इंपैक्ट आएगा। ये चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। तो ये अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना स्टेप्स को लगाए हुए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके जरिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है। इनसे बाहर शायद ही कोई एंट्री मिले आपको पेपर में करने के लिए, सारी एंट्री मैंने कवर करती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं को अच्छे से करके चले जाओ। और अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आसान लगा हो इन वीडियोस के बाद तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर, जिन्हें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर से डर लगता है, जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, उन्हें बताइए नहीं ये चैप्टर सबसे ईजी है हमारे कोर्स का, उन्हें ये वीडियो दिखाइए और आप खुद समझाइए उन्हें। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अपने दोस्तों का भला भी कीजिए, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।